हाय दोस्तों। दोस्तों आशीष कचौलिया, मुकुल अग्रवाल, विजय केडिया, इनको कौन नहीं जानता है। बिकॉज दोस्तों ये देश के एस इन्वेस्टर्स है और इनके फॉलोवर इंडिया में ही नहीं बल्कि दोस्तों इंडिया के बाहर भी इनको फॉलो करने वाले लोग हैं। जिन शेयरों में दोस्तों ये दिग्गज इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं वहां पर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिलती है। जिस कंपनी में ये अपना पोजीशन बनाते हैं उन कंपनियों में मोस्टली यही देखा गया है कि रैली बनती है। और उसके पीछे का दोस्तों रीज़न ये होता है कि इनको इनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनको जब पता चलता है कि ये जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं खरीदारी किए हैं तो वो भी दोस्तों उन कंपनियों में खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह से दोस्तों टेम्परेरी वो शेयर बहुत तेजी से ऊपर भागता है। लेकिन दोस्तों ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके पीछे दोस्तों कई सारे लॉजिक होते हैं। बिकॉज दोस्तों ये जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं अगर ये 10-20 करोड़ अपना लॉस भी कर देंगे तो भी इनका जो लाइफ स्टाइल है उस पर थोड़ा सा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज दोस्तों सबका जो रिस्क एपेटाइट होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स होता है वो अगर अपना 5 लाख 10 लाख 20 लाख भी गंवाता है तो शायद उसका जो लाइफ स्टाइल है उस पर काफ़ी बड़ा प्रभाव देखने को पड़ सकता है। तो दोस्तों इसलिए किसी को अंधा फॉलो मत कीजिए। दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे कि ये दिग्गज इन्वेस्टर्स किन शेयर में खरीदारी किए हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे विजय केडिया सर को कि विजय केडिया सर ने इस क्वार्टर में किस कंपनी में खरीदारी की है। आप देखेंगे यहाँ पर जो पहली कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये सितंबर मंथ का दोस्तों डेटा है जिसमें पब्लिक के पास 26% का शेयर है। एफआईज और डीआईज के पास भी ठीक ठाक हिस्सेदारी है। लेकिन दोस्तों आप पब्लिक के अंदर जाकर देखते हैं तो विजय केडिया सर के पास 5.26% का शेयर है। छोटी कंपनी है लेकिन दोस्तों इस मंथ में विजय केडिया सर का इस कंपनी में निवेश देखने को मिल रहा है। तो इस पर आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। काफ़ी छोटी मार्केट कैप की दोस्तों कंपनी है तो रिस्क ज़रूर बन जाता है ऐसी कंपनियों में। और कंपनी का पी देखेंगे तो 75 के आसपास का पी है, यानी कि वैल्यूएशन भी काफ़ी महंगा है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से कुछ भी करेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि दोस्तों ये कंपनी अपने 52 वीक की हाई पर खड़ी हुई नज़र आ रही है। और कंपनी का आरओसी और आरओई देखेंगे तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आरओसी देखेंगे 81.5 का है, वहीं पर आरओई देखेंगे तो 62.4 का है। यानी कि कंपनी का आरओसी और आरओई काफ़ी अच्छा खासा है। फेस वैल्यू कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है। यानी कि दोस्तों फ्यूचर में ये कंपनी अपने फेस को स्प्लिट भी करती हुई नजर आ सकती है। और दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ नजर आया है। और इसकी वजह से दोस्तों आप देखेंगे शेयर का जो प्राइस है वो लगातार ऊपर गया है। और ऊपर से दोस्तों अगर और भी रीज़न ढूंढने जाएंगे तो ये एस इन्वेस्टर्स ने भी इसमें एंट्री ली है। ये भी एक बड़ा रीज़न बन जाता है कि जिसकी वजह से इस कंपनी में काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई है। आप कंपनी के पास रिजर्व देखोगे तो 16 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो कर्जा काफ़ी कम है। तो छोटी कंपनी के लिए एक अच्छी बात बन जाती है कि कर्जे के मुकाबले में रिजर्व काफ़ी ठीक ठाक है। और कंपनी का दोस्तों नाम की बात करेंगे तो टेक डिफेंस साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी का नाम है। और दोस्तों जिस तरीके से आईटी सेक्टर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से डेटा सेंटर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और दोस्तों आज के दौर में देखेंगे तो जो साइबर सिक्योरिटी होता है ये भी काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। तो ऐसे में दोस्तों साइबर सिक्योरिटी में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी रिस्की कंपनी है बिकॉज दोस्तों कंपनी एक एसएमई कंपनी है। वहीं पर दोस्तों दूसरे इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे तो ये दोस्तों आशीष कचौलिया सर है। और इनका भी दोस्तों ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे जो छोटी कंपनियों में ये खरीदारी करते हुए नज़र आते हैं उनका दोस्तों ट्रैक रिकॉर्ड आशीष कचौलिया सर का काफ़ी शानदार रहा है। बड़े बड़े दोस्तों ऐसी छोटी कंपनी में ये निवेश किए जो आगे चलकर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हुई नजर आई है। और इस कंपनी में देखेंगे तो आशीष कचौलिया सर के पास 3.90% का शेयर है। आप पहले देखेंगे तो 2.59% का शेयर था, अभी बढ़कर दोस्तों वो 3.90% का हो चुका है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है।
और टॉप से देखेंगे तो इस कंपनी में टॉप से अच्छा खासा करेक्शन भी नजर आएगा और पी भी दोस्तों काफी जस्टिफाइड मतलब नजर आएगी, बिकॉज 39.9 का पी है, तो ये काफी रीजनेबल पी भी नजर आता है। आरओसी आरओई देखेंगे तो आरओसी और आरओई भी काफी ठीक ठाक ही नजर आएगा। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, यानी कि कंपनी फ्यूचर में अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है। नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी ह्यूज ग्रोथ है, और ऐसा ग्रोथ दोस्तों छोटी कंपनियों में ही पॉसिबल होता है। छोटी कंपनी में ग्रोथ भी होता है और छोटी कंपनियों में गिरावट भी बहुत बड़ी होती है। जो इनका नेट प्रॉफिट होता है इसमें कंसिस्टेंसी की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से दोस्तों टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन भी दिखाती हुई छोटी कंपनियां नज़र आती हैं। रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास 181 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। तो इस कंपनी में भी दोस्तों रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, तो ये एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। और दोस्तों कंपनी का अगर बिजनेस देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से दोस्तों कंपनी बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। और इनका जो जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है, ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर नज़र आता है। तो आपको इस कंपनी पर दोस्तों रिसर्च करनी चाहिए। आप देखेंगे ये अपना जो एक्सपीरियंस सेंटर है ये दोस्तों दुबई में भी ओपन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये इंटरनेशनल जो क्लाइंट है इनमें बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ सकती है। तो ये कंपनी भी दोस्तों छोटी कंपनी है, लेकिन आप देखेंगे इंडिया में तो दोस्तों बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इनका पूरा फोकस इंडिया से बाहर है। इंडिया से दोस्तों 7% का ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वहीं पर आउट ऑफ इंडिया देखेंगे तो वहाँ से दोस्तों 93% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे डिफेंस प्रोजेक्ट से तो 36% का के आसपास का ये कंपनी रेवेन्यू यहाँ से निकाल रही है। और डिफेंस सेक्टर दोस्तों ये मल्टी डिकेड एक हॉट सेक्टर बना हुआ है, तो यहाँ से भी दोस्तों अच्छा खासा ये कंपनी रेवेन्यू निकाल रही है। वहीं पर प्रोजेक्ट सर्विसेज देखेंगे यहाँ से 5-6% का रेवेन्यू निकालती है। वहीं पर ग्लोबल रेवेन्यू देखेंगे तो 58% के आसपास यहाँ से निकालती है। तो कुल मिला के दोस्तों कंपनी छोटी है, लेकिन दोस्तों कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाई करके रखी हुई है। अब इस कंपनी में सबसे बड़ा रिस्क का फैक्टर देखेंगे, इस कंपनी में सबसे ज़्यादा रिस्क क्या है, तो दोस्तों वो ये है कि कंपनी के जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं वहाँ से 89% के आसपास का मतलब रेवेन्यू आता है। वहीं पर टॉप 10 क्लाइंट से देखेंगे तो 99% का रेवेन्यू टॉप 10 क्लाइंट से आता है। इसका मतलब है कि अगर इनके पास एक दो क्लाइंट छोड़ के इनको जाते हैं फ्यूचर में, तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें काफ़ी बड़ा डिग्रोथ देखने को मिल सकता है। और कंपनी का दोस्तों नाम की बात करेंगे, C2C एडवांस सिस्टम कंपनी का नाम है। छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, लेकिन दोस्तों कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आता है, बिकॉज दोस्तों ये जो सेक्टर है ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर नज़र आ रहा है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों तीसरे इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, वो दोस्तों मुकुल अग्रवाल सर, ये भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है। ये भी दोस्तों काफ़ी दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, और वैसे भी आप लोग अगर मार्केट में होंगे तो आप लोग को भी पूरी तरीके से नॉलेज होगा कि ये कौन है। आप इस कंपनी में देखेंगे तो पब्लिक के पास 30% के आसपास का शेयर है, प्रमोटर के पास काफ़ी शानदार हिस्सेदारी है। आप FIDIs के पास देखेंगे तो छोटी सी हिस्सेदारी है। आप पब्लिक के अंदर जाकर देखेंगे तो मुकुल महावीर अग्रवाल सर के पास लगभग दोस्तों 7.56% का शेयर है। इसका मतलब है कि इस कंपनी में मुकुल अग्रवाल सर ने काफ़ी बड़ा पोजीशन बनाया है। कंपनी का मार्केट कैप देखते हो तो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। और दोस्तों इस कंपनी को देखेंगे तो कंपनी टॉप के आसपास ही खड़ी हुई नज़र आती है, और 52B का लो जो है वो 186 है, यानी कि 52B के लो से काफ़ी ऊपर ये कंपनी खड़ी हुई नज़र आती है। पी देखेंगे तो पी भी बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन दोस्तों महंगा तो है। वैल्यूएशन काफ़ी प्रीमियम है। आप इस कंपनी का ROE और ROC देखेंगे तो ये भी काफ़ी शानदार है। फेस वैल्यू ये कंपनी का भी 10 का है, यानी कि तीनों कंपनियों का जो फेस वैल्यू है वो 10 का है। तो दोस्तों आपको इन कंपनियों पर रिसर्च करनी चाहिए, इन कंपनियों पर स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी मतलब इंटरेस्टिंग तो नज़र आती है। इन कंपनियों में इन्वेस्टर्स भी खरीदारी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों इन कंपनियों में रिस्क भी है, बिकॉज दोस्तों जो छोटी कंपनियां होती है इन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो कि ये कंपनियां कैसा फ्यूचर में करने वाली हैं। इनका जो डेटा रहता है ये बाहर निकल कर बहुत कम आता है। कल के दिन दोस्तों ये जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं ये बेच के निकल जाएंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहता है वो फंसता हुआ भी नज़र आता है, बिकॉज दोस्तों ये निकलते हैं
उसके बाद डेटा रिलीज होता है, अगले मंथ में वो आता है, तब तक तो दोस्तों मतलब ये लोग बेच बाज के निकल जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि इनके पास जो रिस्क लेने की क्षमता रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो ये एस इन्वेस्टर्स है। बिकॉज इनके पास दोस्तों काफ़ी बड़ा पैसा होता है। इन्हें अगर ये 10-20 करोड़ अगर गंवा भी देते हैं तो इनकी लाइफ स्टाइल पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। इस कंपनी को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ नज़र आएगा। कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो 92 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। कर्जा उसके मुकाबले में देखेंगे तो काफ़ी कम नज़र आएगा। और कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो एलईडी डिस्प्ले सिस्टम में कंपनी का बिजनेस है, इंडोर एलईडी सोल्यूशन में, आउटडोर एलईडी सोल्यूशन में बिजनेस है। और भी देखेंगे तो एलईडी सोल्यूशन में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। और इनका बिजनेस देखेंगे, जो हेयरिंग एड्स होता है, जो कान में लगाते हुए, मतलब जो जिसको सुनाई नहीं देता है, आप देखे होंगे वो कान में कुछ डिवाइस लगाते हैं वो सुनने के लिए, तो उसमें भी दोस्तों इनका बिजनेस है। वो जो डिवाइस लगते हैं वो भी दोस्तों ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। अगर जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखेंगे कहाँ से कितना ये कंपनी रेवेन्यू निकालती हुई नजर आ रही है, तो आप देखेंगे दिल्ली से दोस्तों 43% ये कंपनी रेवेन्यू निकालती है। आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश से 33% का रेवेन्यू ये कंपनी निकाल रही है। केरला से देखेंगे तो 2.5% का रेवेन्यू यहाँ से भी ये कंपनी निकाल रही है। अदर से देखेंगे तो 21% का रेवेन्यू अदर से निकाल रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों ये कंपनी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ काफ़ी फैली हुई नजर आ रही है। क्लाइंट देखेंगे राइडो, एडिडास, इस्कॉन, एनबीसीसी, तो कई सारे दोस्तों है जो इनके क्लाइंट है। और कंपनी का नाम की बात करें दोस्तों तो कंपनी का नाम ओसेल्स डिवाइसेस कंपनी का नाम है। और छोटी कंपनी है तो रिस्क भी काफ़ी बड़ा बन जाता है। आपको दोस्तों वीडियो कैसे लगा, आप चाहो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। दोस्तों आप लोग को एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। आप कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।